हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो कर रखा होगा, सब्सक्राइब कर रखा होगा। जहाँ भी ये वीडियो देख रहे हैं डेफिनेटली आपको वहाँ पे मिल रही होगी हमारी तरफ से कोई गाइडेंस। अगर नहीं आपने फॉलो कर रखा है तो आपको फॉलो करना चाहिए, ताकि जब भी हम कभी भी ऑनलाइन आते हैं या कोई भी वीडियो डालते हैं तो वो वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। सो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं करियर की, आपकी कि नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर आपके करियर में क्या चेंज आने वाला है, क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, किस चीज़ को नहीं करना चाहिए। अगर करियर रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ आपकी लाइफ में चल रहे हैं, लाइक आपको ग्रोथ नहीं मिल रही, करंट कंपनी में आपको रहना है, छोड़ना है, किस तरह के नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती है, इस करंट कंपनी के अंदर आपका रहना बढ़िया रहेगा, ये इससे बाहर जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। सो हम क्वेश्चन वाइज क्वेश्चंस हम आंसर लेने वाले हैं, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चंस मैं लेने वाली हूँ, क्या इसके अंदर फ्यूचर आपका कैसा रहने वाला है, आगे की चीज़ें कैसे जाने वाली है, या नई अपॉर्चुनिटी आपको कब तक मिल सकती है, लाइक दैट, ठीक है। सो हम इस तरह के क्वेश्चंस लेंगे, तो आपको क्या करना है, अपना नाम लेना, अपनी डेट ऑफ बर्थ लेनी है, इनफैक्ट अपना टाइम भी आपको बोलना है, क्योंकि ये तो आप ही के लिए रीडिंग होने वाली है पूरी तरह से। सो आपको अपनी डिटेल्स पता होगी डेफिनेटली। सो आज हम बात करने वाले हैं आपके करियर की, कि अगले 30 दिन में, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपकी जॉब है, जो भी फाइनेंसेस, जहाँ से भी आप जो भी कुछ कमाते हो वो चीज़ें, ठीक है ना, चाहे ऑनलाइन बिजनेस ही है आपका, मैं कहती हूँ आप घर में ट्यूशन ही देते हैं, जिस भी तरह से आप ऑन करते हैं, ठीक है ना, लक्ष्मी माता किसी भी रूप में अगर आपके पास आ रही है तो उसका आगे क्या रहने वाला है, कितनी बढ़ोतरी होने वाली है अगले 30 दिन के अंदर, ठीक है ना। और ये रीडिंग्स में अच्छे व्यूज़ आते हैं तो डेफिनेटली इस रीडिंग को भी हमें कंटिन्यू कर लेंगे, महीने में 1 या 2 बार हम इस रीडिंग को भी बना लेंगे, ताकि चीज़ें बेहतर हो सके। अगर आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ में और ज़्यादा सक्सेस को आप लेकर आए, सो आप पायराइट ले सकते हैं, ठीक है ना। और पायराइट का ब्रेसलेट भी होता है, जैसे मैंने ये वाला पहना है, ये सेम उसी स्टोन का ब्रेसलेट है। इवन अगर लगता है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो टाइगर आई आप ले सकते हैं, दैट इज़ लावा ऑल्सो, कि ये भी नेगेटिविटी को हटाती है। और ये हमारे पास है 7 चक्रास, तो आपके 7 चक्रा को एक्टिवेट करता है। इसी तरह के नेगेटिविटी रिमूव के लिए यहाँ पे भी आपको ब्लैक बीट मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको रोज़ क्वार्ट्ज मिल जाएगा, तो रिलेशनशिप्स में नेगेटिविटी हटाने के लिए वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी शिपिंग फ्री चल रही है तो आप ले सकते हो हमसे ब्रेसलेट्स, सो आपको थोड़ा-सा कम उसमें मिल जाएगा, राइट। अगर कोई 2 ब्रेसलेट लेता है तो उसमें उसको डिस्काउंट मिलने के डिस्काउंट भी मतलब मिलेगा, मिलने के चांसेस क्या मतलब मिलेगा ही। ठीक है, बट कॉन्टैक्ट आपको सेम ही नंबर पे करना है, हम किसी को कॉन्टैक्ट नहीं करते, तो जो आपका जो अगर कोई मैसेज या कुछ कॉल अगर आपको किसी नंबर से आ रहा है या कुछ बोल रहे हैं तो उस चीज़ में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए कट करते हैं, कैसा रहने वाला है आपके अगले 30 दिन आपकी करियर में। 30 दिन कैसे रहने वाले पहले हम ये चेक करेंगे, उसके बाद हम धीरे-धीरे करके कार्ड और शफ़ल करके और निकालना शुरू करेंगे, ताकि आपको और भी क्लैरिटी हम दे सकें। तो हम निकाल लिए हैं हमने 4 कार्ड, और हम देखने वाले हैं कि कैसा रहने वाला है अगले 30 दिन में आपका करियर। तो मैं देख पा रही हूँ जहाँ तक कोई ना कोई नया ऑफ़र आपको मिलने वाला है। अगर कहीं इंटरव्यू दे रखा है, किसी तरह की कोई बात कर रखी है, तो वहाँ से कोई ना कोई पॉज़िटिव रिज़ल्ट आने के चांसेस हैं, जो कि शायद आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हो, है ना? और उसको पाके भी आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलने वाली है। तो ये डिवाइन की तरफ से कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई कॉल लेटर हो सकता है, कोई ईमेल हो सकती है, किसी तरह का कोई मैसेज हो सकता है, ठीक है ना, या कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी आपके पास खुद आ सकती है, या कुछ दे रखा था वहाँ से फ्रूटफुल और बेस्ट रिजल्ट मिलने के भी चांसेस हैं, राइट। ओके, इस रीडिंग में आप मुझे नीचे एक बार और बताइएगा कि कोई स्टूडेंट्स हैं तो वो क्या वो चाहते हैं कि मैं स्टूडेंट रिलेटेड भी रीडिंग्स कुछ बनाऊँ? साथ में कुछ ऐसा है कि भई लाइफ़ में शायद आपने स्ट्रगल बहुत कर लिया, बट आपको कुछ भी यहाँ पे हासिल नहीं हो पा रहा, तो आपने कहीं न कहीं स्ट्रगल करना भी छोड़ दिया है। सो मैं आपको कहूँगी कि स्ट्रगल करना मत छोड़ो भाई, बिल्कुल मत छोड़ो, बिना स्ट्रगल के तो ज़िंदगी चलती ही नहीं है। तो यहाँ पे जितना भी हो सके, अगर आपके पुराने कोई सीनियर्स हैं या कोई ऐसा बंदा जो कि आपको लाइफ़ के बारे में या चीज़ों के बारे में बहुत अच्छा गाइडेंस देता है, तो उसके पास जाके डेफ़िनेटली उसको पूछने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पुरानी कंपनी के कुछ मैनेजर या सीनियर मैनेजर को भी आप अप्रोच करते हो, तो वहाँ पे भी कुछ बेस्ट आपको देखने को मिलेगा। उनकी तरफ से कोई ना कोई ऐसी गाइडेंस आपको मिल सकती है जिसमें कि आपके पैसे भी बढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा बर्डन आपके सर पे है, और यू आर डूइंग वेरी एक्स्ट्रा, कि मतलब दिन के 4-4 घंटे आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो और उसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है, इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ योर दैट प्रमोशन, कुछ भी इस तरह से नहीं मिल रहा, तो डेफ़िनेटली आपको अपने बॉस से जाके बात करनी चाहिए, और वहाँ पे आपको बहुत अच्छा सॉल्यूशन और कुछ इस तरह की चीज़ें आपको पता चल पाएगी, कि जिससे कि आपको लगेगा कि यार चलो ठीक है, मैंने जो भी करा है कहीं न कहीं मेरी तरक्की डेफ़िनेटली होने वाली है। ठीक है, तो कोई बर्डन आप फ़ील कर रहे हो, कोई आपको इस तरह से चीज़ें हैं जिससे कि आपको लग रहा है कि आपकी सेहत ख़राब हो रही है, या चाह के भी दैट अपनी पर्सनल लाइफ़ को आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, या बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन में हो, या एक बंदा 4-4 लोगों का काम कर रहा है, उस तरह की फ़ीलिंग आपको आ रही है, तो आपको डेफ़िनेटली अपने बॉस से या जो भी आपके सीनियर है, सुपीरियर है, उनसे बात करने की ज़रूरत है।
बट आगे आने वाला महीना थोड़े दिनों में अगर अभी तक आपके अंदर ये फीलिंग डेवलप नहीं हुई है तो डेफ़िनेटली ये बहुत जल्दी ये फीलिंग आपके अंदर डेवलप होने वाली है कि आगे आने वाला जो महीना है आपके लिए वो बहुत ही प्रॉमिसिंग जाने वाला है। मुझे लगता है 1 महीना नहीं तो 2 महीना डेफ़िनेटली, या फिर हम 25 डेज़ भी कह सकते हैं, न्यू मून या फुल मून के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंज आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा इमोशनल आपको नहीं होना, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है ना, जो आपने अभी तक आपको पता नहीं चल पाई, जो कि बैक ऑफ द पिक्चर या बैक ऑफ द लाइक कर्टेन जो आपके लिए है बहुत ही पॉजिटिव रोल अदा कर रही है। सो आपको यहाँ पे नेगेटिव नहीं होना, चीज़ों को और अच्छा और अच्छे और बेहतर तरीके से करना है। अगर आप किसी ऐसी चीज़ में हैं जहाँ पे यू नो दैट मैन्युफैक्चरिंग का काम है, या फिर कोई वेबसाइट डिज़ाइनिंग अगर आप करते हैं, या मेकअप आर्टिस्ट है, तो अपनी चीज़ में थोड़ा सा नया हुनर ढूंढने की कोशिश कीजिए। कोई ऐसी चीज़ लाने की बीच में कोशिश कीजिए जिसमें कि यू नो दैट आप कंपटीटर को मार्क दे सकें, ठीक है ना। या तो फिर ब्रांडिंग, पैकेजिंग आपको चेंज करने की ज़रूरत है, एंड आपको 100% अपने जो है ना आपको मेहनत पे ध्यान देना है। आपको ये नहीं कि भई इसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा, थोड़ी-सी मेहनत करी इसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, नॉट लाइक दैट। सिर्फ़ आप मेहनत करते रहिए एंड यू कैन सी अ वेरी ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफ़। आने वाला टाइम बहुत बेहतर रहने वाला है, क्योंकि मेहनत हमेशा पे ऑफ होती है, और ये शनि का साल है तो डेफ़िनिटली इसमें मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई कि 30 दिन में आपको कैसा करना है और आगे आने वाली चीज़ें कैसे रहने वाली हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो करंट जॉब है उसमें आपको रहना चाहिए, ठीक है ना। करंट जॉब है उसमें आपको रहना चाहिए, अभी कोई भी सर्कमस्टांसेस जो भी चल रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है ना। सो डेफ़िनेटली जो करंट जॉब है उसमें भी आप रहने के चांसेस हो सकते हैं, बट कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है कि कुछ इस तरह के नेगेटिव लोग हैं जो शायद आपको फँसाने की कोशिश कर सकते हैं, या मतलब आपको अपने फ्रेंड लगे बट एग्ज़ैक्टली वो आपके फ्रेंड नहीं हो सकते। तो यहाँ पे थोड़ा-सा गलतियों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई ऐसी चीज़ या कोई मेजर मिस्टेक अगर आपकी तरफ से होती है, या कुछ गलतियाँ या कुछ भी, जैसे कि ऑफ़िस से या तो मीटिंग कह के कहीं और जाना तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होना, या फिर पंचिंग पंच आउट की प्रॉब्लम क्रिएट होना, या फिर यू नो दैट बिना बताए छुट्टी लेना, या कुछ इस तरह की चीज़ें, या कोई भी ऐसी गलत चीज़ है जो आप चाहते हो कि मैं हायर मैनेजमेंट के आगे ना आए या बॉस के आगे ना आए, स्पेशली अगर जब आपके बॉस से नहीं बन रही है तो वहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी के चांसेस हैं। इनफैक्ट अगर अपने कुलीग से भी आप कुछ इंटरनल चीज़ या कोई प्रोफेशनल चीज़ अगर डिस्कस कर रहे हो तो उसका भी पॉसिबिलिटी है कि वो उन चीज़ों का खुलासा आपके लिए कर सकता है नेगेटिव रूप में, तो उससे भी थोड़ा-सा आपको बच के रहने की ज़रूरत है। साथ में देखो इस जो करंट ऑर्गनाइज़ेशन है इसके अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा है सिवाय इस दिस नेगेटिव जो मैंने आपको बताया है, कि थोड़ा-सा बच के रहने की ज़रूरत है लोगों से, या कुछ गलतियों पे, या जो भी आपका टाइमलाइन या टाइम पीरियड आपको दे रखा है उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। या अल्टीमेटली बहुत सारा काम अपने सर पे मत लो ताकि आप डेडलाइन मिस कर दो, वो चीज़ मत करना। अदरवाइज़ मैं कहूँगी कि अगर पर्सनल लाइफ़ और प्रोफेशनल लाइफ़ को अगर आप बैलेंस करके चलते हो, जो कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना? तो आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एडिशनल काम मुझे दे रखा है, इस वजह से अपनी बैलेंस लाइफ़ नहीं कर पा रहे हो, हद से ज़्यादा काम है, टाइम नहीं है खुद के जीने के लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट फ़ील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अपने के लिए कोई काम ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे शायद मैं या तो बीमार हो जाऊँगा या बीमार हो जाऊँगी, मैं कैसे चीज़ों को मैनेज कर पाऊँगी। बट मैं ये कहूँगी अगर आपने चीज़ें मैनेज करना सीख लिया, जो कि अगर आपने सीनियर मैनेजमेंट से बात करते हो, तो डेफ़िनेटली चीज़ें रिज़ॉल्व हो सकती हैं। आपको यहाँ पे दिल नहीं लगना है, आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है। आपको सिर्फ़ ये देखना है, इस कंपनी में मेरी ग्रोथ है, ठीक है? अगर कंपनी में ग्रोथ है, कंपनी पैसा दे रही है, बट ठीक है, तो बाद में जो भी काम आपने ले रखा है, वो करंट काम को आप डेफ़िनेटली धीरे-धीरे करके ख़त्म करना शुरू करो, और अपने बॉस से भी बोलना शुरू करो कि भई मेरे को बहुत ज़्यादा बर्डन ना दें। तो चीज़ें आप जैसे ही स्ट्रीमलाइन करना शुरू करोगे, आप देखोगे आपका दिमाग, दिल सब कुछ हल्का होना शुरू हो गया है, एंड अपनी पर्सनल और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी बैलेंस मेंटेन कर पाओगे। एंड साथ में अगर बहुत ज़्यादा अगर आप सोच रहे हो चेंज करने की, तो यहाँ पे भी अगर कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे, सो एक प्रोजेक्ट ख़त्म करके दूसरा प्रोजेक्ट भी आप ला सकते हो, ठीक है ना। सो यहाँ पे भी उस चीज़ की बेटरमेंट आपको दिख रही है, तो डेफिनेटली ग्रोथ है आपकी करंट कंपनी में। अब देख लेते हैं अगर आपने कोई नई कंपनी चेंज करना चाह रहे हो तो वहाँ पे कैसा रहने वाला है, अगर नई कंपनी चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है। कार्ड्स बहुत ज़्यादा चिपक से रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली अगर नई कंपनी चेंज करना चाह रहे हो तो दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम, मैं आपको ये कहूँगी। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और शायद जो पुरानी कंपनी है आपको अभी जो छोटी सी प्रॉब्लम अगर बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है, तो आगे वाली कंपनी में तो और ज़्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपने गलती कर दी, जो भी चेंज आपने करा है या जो भी आपने डिसीज़न लिया है जल्दबाजी में ले लिया है, वहाँ पे भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एंड डेफिनेटली उतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा।
सो वो ऐसा भी हो सकता है कि वो एक कार्मिक दैट आपकी जर्नी हो सकती है उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ, या फिर जितनी आपके पास एजुकेशन है या जितनी आपके पास डिग्री है उस हिसाब से या तो वहाँ पे लोग नहीं मिलेंगे, या उस हिसाब से आपको काम नहीं मिलेगा, या उस हिसाब से आपको उतनी इज्जत नहीं मिलने वाली। तो आपको थोड़ा सा टफ पीरियड जा सकता है अगर किसी नई कंपनी में अभी फ़िलहाल हाल फिलहाल आपका, जैसे कि हमने शुरू में कहा था कि शायद आपने किसी कंपनी में इंटरव्यू दे रखा है, वहाँ से कॉल लेटर आ सकता है, जो कि खुशी की बात है। बट अभी हम यहाँ पे कार्ड्स दे रहे हैं कि भाई ठीक है, कोई चीज़ हमारे लिए खुशी है, बट उसके आगे क्या, व्हाट एग्जैक्टली, ठीक है ना। सो बेसिकली क्या है कि उसमें कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो यहाँ पे अगर किसी भी कंपनी को अगर आप चेंज कर रहे हो, या आपने जब ये रीडिंग देख रहे हो ऑलरेडी आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, या आप जाना ही वाले हो या ज्वाइन करने ही वाले हो, उस केस में उसकी पूरी स्टडी आपको करनी चाहिए, ठीक है ना, कि भैया इस कंपनी क्या कर रही है, कैसे हैं, कितने एम्प्लॉय है, यहाँ पे एम्प्लॉय का ग्लास डोर में जाके आप चेक कीजिए कि इस कंपनी के रिव्यूज़ वगैरह क्या है। एंड डेफिनेटली इस मैनेजर से थोड़ा सा बनने में भी आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मैनेजर मतलब अगर लेडी है स्पेशली तो, वरना मैनेजर या फिर जो बॉस है उसकी कोई अरीबी करीबी कोई लेडी हो सकती है जो कहीं ना कहीं आपको नहीं पसंद करेगी उस करंट ऑर्गेनाइजेशन में, और आपके लिए थोड़े से टफ टाइम वहाँ पे शुरू हो सकता है। सो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में, थोड़ा सा नज़र थोड़ा सा रख के करनी पड़ेगी, और स्पेशली अगर आप अपनी पुरानी कंपनी में जा रहे हो तो आपको पता ही होगा किस तरह के मैनेजर्स एंड ऑल हैं। सो हम देखने वाले हैं कि भैया क्या फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं आगे आने वाले 1 साल के अंदर, फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं आगे आने वाले 1 साल के अंदर। ओके, सो फाइनेंसेस में काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि आपकी कंपनी आपको बहुत ज़्यादा उल्लू बना सकती है कि भई आपको पैसे देने वाले, आपके बढ़ाने वाले, और अल्टीमेटली वो कुछ ना दे आपको। तो उस चीज़ों में थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ नेगेटिव लोग आपके आस-पास हो सकते हैं, तो अपनी सक्सेस के लिए आपको लड़ना पड़ेगा 110% बैठ के में कि भई मैं काम कर रहा हूँ या मैं काम कर रही हूँ, मुझे कुछ मिल जाएगा, नो। थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी हैपन लाइक दैट, ठीक है ना। तो अपने आप के लिए साम दाम दंड भेद से आपको अपने के लिए कहीं ना कहीं स्टेप लेना पड़ेगा, चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो वो तभी आपको ग्रोथ मिल पाएगी। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई खुद से आके आपको ऑफर करे किसी चीज़ के बारे में, यहाँ पे लव अफेयर के भी चांसेस हो सकते हैं किसी, अगर आपको कोई पुराना पार्टनर इस कंपनी के अंदर मिल सकता है, कोई ऐसा फ्रेंड जिसके साथ आप बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि यहाँ पे अपने नेटिव प्लेस जाके कुछ काम काज वगैरह शुरू करने के चांसेस हैं। तो वो भी होने के चांसेस हैं, तो वहाँ पे वो भी थोड़ा-सा बढ़िया कर सकते हो। वहाँ पे थोड़ा-सा अच्छा देखने को मिलेगा। स्पेशली अगर आप कोई पार्टनरशिप में बिज़नेस कर रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा-सा अच्छा आपको देखने को मिलेगा कि एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप आपकी पार्टनर के साथ बन रही है। या बिज़नेस ठीक नहीं चल रहा था, या पार्टनरशिप अच्छी तरह से नहीं चल रही थी, तो वहाँ पे कहीं न कहीं एक अच्छी चीज़ें मिल सकती है। एक-दूसरे को अच्छे-अच्छे गिफ्ट, प्रेज़ेंट्स, स्पेशली मीठा अगर आप देते हो एक-दूसरे को, तो आप देखोगे थोड़ी-सी आप दोनों के बीच में मिठास बढ़ती जा रही है, चीज़ें अच्छी होती जा रही हैं। और आप दोनों के मन में या थॉट्स में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और आप क्रिस्टल में बिलीव करते हो, तो आप हमसे क्रिस्टल प्रोडक्ट भी ले सकते हो। साथ में क्या है कि आने वाले टाइम पे हो सकता है जितना आपने सोचा है कि भई मुझे इतना हाइक मिलना चाहिए, या मैंने जितनी मेहनत करी है मुझे इतना यहाँ तक जाना चाहिए, शायद उतना रिटर्न आपको ना मिल सके बिकॉज़ ऑफ सो मेनी रीज़न्स। आपकी खुद की गलतियाँ भी कहीं न कहीं मुझे दिख रही है। अगर आप इस पे काम करना शुरू करोगे तो शायद थोड़ा-सा बेहतर हो सकता है, ठीक है ना? और साथ में जो नेगेटिव लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट अगर आप करते हो, या बहुत ज़्यादा क्लियर आप हो और किसी को अपना बहुत ख़ास मान लिया और सब कुछ उसे बताने पे लगे हुए हो, तो वहाँ पे थोड़ी-सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपके लिए। अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहा है, ठीक है ना। करियर रिलेटेड क्या गाइडेंस आपको मिल रही है, आपको क्या करना चाहिए। दो कार्ड्स हमने निकाल दिए, हम देखेंगे करियर रिलेटेड कार्ड चुका के जाते हैं। सो बेसिकली नथिंग विल कम इन दिस सिचुएशन। अभी जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें से कुछ ऐसा खास आपके हाथ में निकल के आने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो आपको गो विद द फ्लो करना है, अपनी मेहनत करते रहना है, ठीक है ना। सो आपको क्या करना है, आप ये मत सोचो कि भई जो भी मैं कर रहा हूँ उससे कुछ निकल के आएगा या बहुत बड़ा कुछ मेरे हाथ लगेगा, नहीं। अभी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। अगर आप कोई भी चीज़ आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो या कुछ भी बड़ा स्टेप लेने की कोशिश कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा बड़े स्टेप्स आपको नहीं लेने हैं करंट सिचुएशन में। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आपके अंदर अपना अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ। मैं जिस राह पे जा रहा हूँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है ना, उसके बावजूद भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो आज नहीं मिल रहे, मुझे डेफिनेटली कल मिल जाएंगे, जो कि हमारी रीडिंग में भी दिखाया है। तो कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आप कोई भी बात बोलते हैं, कोई भी प्रेजेंटेशन देते हैं, बॉस के सामने जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, आपकी बातों के अंदर होना चाहिए, ताकि जो चीज़ें हैं वो आपकी बॉल जो है वो आपके कोर्ट में आए,
ठीक है ना? क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस बोलता है। अगर देखो, अगर आप किसी जॉब के इंटरव्यूज़ वगैरह में भी जा रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना है। ज़रूरी नहीं है कि प्रोफ़ाइल पूरा का पूरा आपसे मैच करता हो, बट जितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट रहेंगे उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके उस जॉब के सिलेक्शन के लिए। सो ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।